एक इंसान ने 10 साल गिटार सीखा और अभी भी एवरेज है। दूसरे ने 6 महीने में सीखा और स्टेज पे परफॉर्म कर दिया। एक इंसान ने 5 साल कोडिंग सीखा, अभी भी बेसिक स्ट्रगल कर रहा है। और दूसरे ने वही चीज 8 महीने में सीखा और उसे बेस्ट कंपनी में जॉब भी मिल गया। फर्क टैलेंट में नहीं था, फर्क था सीखने के तरीके में। और आज वो तरीका मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे स्किल मास्टरी के बारे में। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो सालों तक स्ट्रगल करते हैं और एक जो महीनों में मास्टर बन जाते हैं। दोनों सेम स्किल सीख रहे होते हैं, दोनों सेम टाइम देते हैं, पर रिजल्ट बिल्कुल अलग। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज मास्टर करने का एक साइंस है और जो उस साइंस को जानता है वो 99% लोगों से फास्टर लर्न कर पाता है। चलो पहले कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। मिथ नंबर 1, 10,000 घंटा प्रैक्टिस करो और तुम मास्टर बन जाओगे। ये एक थ्योरी है, पर रिसर्च कहता है कि ये एक इनकम्प्लीट थ्योरी है। 10,000 आवर्स ऑफ रॉन्ग प्रैक्टिस सिर्फ रॉन्ग हैबिट पक्का करता है, इसलिए क्वालिटी ऑफ द प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करता है। मिथ नंबर 2, कोई भी टैलेंटेड बॉर्न नहीं होता। रिसर्च प्रूफ करता है कि कोई भी कुछ भी सीख सकता है अगर सही तरीके से सीखे तो। मिथ नंबर 3, आपको हर चीज में मोटिवेशन चाहिए सीखने के लिए। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, सिस्टम परमानेंट होता है। मोटिवेटेड फील करो या ना, सिस्टम हमेशा चलता ही रहता है। ये तीनों मिथ 99% लोगों को स्लो लर्नर बनाता है। अब हम फास्ट लर्नर के दुनिया में चलते हैं। पहला प्रिंसिपल, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। नॉर्मल प्रैक्टिस कैसे चलता है? जो आता है वो करो, कंफर्टेबल जोन में रहो। लेकिन वही डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहता है जो नहीं आता है वही सबसे पहले करो, अनकंफर्टेबल जोन में चले जाओ, वीकनेस पे फोकस करो। ये बोलने में तो आसान होता है पर इसका रास्ता बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और यही रियल ग्रोथ देता है। प्रिंसिपल नंबर 2, फेनमैन टेक्निक। ये टेक्निक कहता है जो तुम सीख रहे हो उसे एक बच्चे को सिखाओ। सबसे पहले जो स्किल को तुम्हें मास्टर करना है उस स्किल के बारे में जो तुम कुछ भी जानते हो वो एक ब्लैंक पेपर में लिखना चालू करो। उसके बाद तुम प्रिटेंड ऐसा करो कि तुम एक 10 साल के बच्चे हो, तुम्हें वो स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता, और फिर तुम वो स्किल को अच्छी तरीके से मास्टर करो और फिर एक पेपर में सिंपल वर्ड्स में उसे समझाने का कोशिश करो। और जहाँ तुम स्टक हो जाओ वही तुम्हारा गैप है। अब वही गैप को तुम बार बार फिल करने का कोशिश करो मेहनत कर। तीसरा प्रिंसिपल, 80-20 रूल ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल कहता है कि आप 20% कॉन्सेप्ट समझकर 80% तक रिजल्ट ला सकते हो। सिर्फ वो 20% ढूंढो और पहले उसे मास्टर करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है लेकिन इंग्लिश में 1,70,000 वर्ड्स है पर डेली कन्वर्जेशन में सिर्फ 1000 वर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको उस 1000 वर्ड्स को मास्टर करना चाहिए। कॉन्सेप्ट यूज करके आपका एनर्जी भी बचता है, टाइम भी बचता है और आपको फास्ट रिजल्ट भी मिलता है। चौथा प्रिंसिपल, इमीडिएट फीडबैक। जो लोग स्लोली सीखते हैं उनका फीडबैक लूप स्लो होता है और जो फास्ट सीखते हैं उनका फीडबैक लूप फास्ट होता है, मतलब वो फीडबैक जल्दी लेना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई गलती होता है तो तुरंत पता चलना चाहिए और उस गलती को रेक्टिफाई करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उसका जल्दी से जल्दी रिव्यू लेने का ट्राई करो, इससे आपका लर्निंग 3x स्पीड बढ़ जाएगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है जो लोग करते हैं अक्सर। एक दिन काम करते हैं और फिर 5 दिन रेस्ट ले लेते हैं और फिर बाद में गिल्ट महसूस करते हैं। आप कोई भी स्किल जो मास्टर कर रहे हो उसे थोड़ा सा ही करो लेकिन हर रोज़ करो, इससे जो आपका मेहनत का आउटपुट है वो ज़्यादा अच्छे से साइन करेगा। ऐसा करने के लिए आप एक मेथड का भी यूज़ कर सकते हो। कैलेंडर पर हर रोज़ क्रॉस लगाओ, चेन मत तोड़ना, बस ये इतना सिंपल मेथड है। अगर तुमको ये वीडियो हल्का सा भी हेल्पफुल लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करो, सेव करो, शेयर करो और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजो जो कहता है मुझसे नहीं होगा। उन्हें बताओ होगा, बस तरीका अच्छा चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। बाय बाय, टाटा, सी यू।